Hello friends, in the previous lecture we have seen practice set 11. Now today we will discuss practice set 12. Greatest common divisor. What is mean by greatest common divisor or highest common divisor यानी HCF. तो क्या होता है greatest common divisor और factor. HCF यानी क्या होता है greatest common divisor और फैक्टर, उसे HCF कहते हैं. तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. 25, 15 एंड 35 हॉरिजॉन्टल लेते हैं. फैक्टर्स ऑफ 25, देन फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 35. तो फैक्टर्स ऑफ 25 यानी क्या, किसके टेबल में होते हैं ना, 1 के टेबल में आती है, 2, 3, 4, 5 के टेबल में 25 आता है. बाकी 5 से किसी के टेबल में वो नहीं आता, डायरेक्ट 25 के टेबल में आता है. नेक्स्ट 15 1 के टेबल में आता है, 2 के नहीं आता, 3 के आता है ना, देन 5 के आता है, 5 के बाद डायरेक्ट 15 के टेबल में 15 आता है. देन 35 1 के टेबल में आता है, 3, 4, 5 के टेबल में वो आता है, देन 7 के टेबल में वो आता है और डायरेक्ट 35 के टेबल में वो आता है. ओके, अभी हमने क्या किए, फैक्टर्स निकाल के लिए उसके. तो कॉमन देखना है, यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर देखने हैं. यहाँ पे 1 1 1 1 है यहाँ पे. और कोई है क्या कॉमन सब में, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है ना, 5 5 एंड 5. और दूसरा कुछ फैक्टर है क्या कॉमन नहीं है ना, तीनों में भी वो कॉमन होना चाहिए है ना. तो 1 और 5 है. तो हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देखना है. तो 1 या 5 में ग्रेटेस्ट कौन है, 5 है. तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी क्या, HCF, विच इज इक्वल टू 5. अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय HCF. फैक्टर्स हमें लेने हैं और जो भी कॉमन है वो निकालें, कॉमन में जो भी ग्रेट है उससे हमें लेना है. तो सेकंड मेथड, प्राइम फैक्टर्स मेथड. तो इससे पहले हमें वो देखिए. तो यहाँ पे क्या है, 12 लेना है, 24 लेना है और 36 लेना है. तीनों हमें एट ए टाइम लेने हैं. तो तीनों को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से है ना. तो 2 6 12, 2 12 24 एंड 18. अब देखते हैं, तीनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना. तो 2 3 6, 2 6 12 और 2 9 18. अभी तीनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 3 1 3, आंसर हमें नीचे लिखना है ना डिवीजन का. 3 2 6 और 3 3 9. अभी 1 2 3 को कॉमन सिर्फ 1 ही आएगा और कुछ आएगा नहीं. तो यही क्या है, हमारे कॉमन फैक्टर्स है. तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, 2 2 एंड 3, ये हो गए कॉमन. और HCF का क्या आएगा, 2 × 2 × 3, 2 4 4 3 12, विच इज आवर रिक्वायर्ड HCF. अंडरस्टूड. वी विल टेक प्रैक्टिस सेट 12. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड HCF है. तो हम प्राइम फैक्टर मेथड से ही उसे करते हैं, वो इजी भी जाती है. तो यहाँ पे क्या है, 25 लेना है, यहाँ पे 40 लेना है. तो दोनों को सेम नंबर देखना है, किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते है ना. यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे 5 है. 3 से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के एडिशन डिजिट की 3 के टेबल में नहीं आ रही है, 5 + 2. तो डायरेक्ट 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं. 5 से डिवाइड करने के लिए यूनिट प्लेस में 5 और 0 होना ज़रूरी होता है. तो यहाँ पे है, तो 5 5 25 एंड 5 8 40. नाउ अभी देखना है, देखो 5 और 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, किसी कॉमन से, कॉमन डिवाइजर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, स्टॉप कर देते हैं. और हमारा HCF क्या आता है फिर, ग्रेटेस्ट, विच इज इक्वल टू 5. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट 56 एंड 32.
तो यूनिट प्लेस में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से 56 को डिवाइड किए तो 28, और 2 से 32 को डिवाइड किया तो आंसर आता है 16। नॉर्मल डिवीजन ही करनी है हमें। तो यहाँ पे वापस क्या यूनिट प्लेस में 8 है, यहाँ पे 6 है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 2 14 सा और 2 8 सा। वापस 14 और 8 2 के टेबल में है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 सा 2 4 सा। ना 7 एंड 4 अभी कॉमन किसी के टेबल में भी नहीं, और एक साथ किसी नंबर से उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो फाइनल क्या है, हमें इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हमारा HCF होगा। देयरफॉर यहाँ पे भी देयरफॉर दे दो, HCF विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 2 इंटू 2। जो भी कॉमन है ना उनके हमें क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन लेनी है। 2 इंटू 4 4 इंटू 8 विच इज़ आवर HCF। क्या है हमारा HCF 8 है ना, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। HCF 8 है। नेक्स्ट 40 60 एंड 75। तो इन तीनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि इन दोनों के यूनिट प्लेस में 0 है, लेकिन इसके यूनिट प्लेस में 5 है। 5 हमें नहीं चाहिए है ना, तो 3 से भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट 5 से करेंगे, क्योंकि 0 यूनिट प्लेस में 0 और 5 है, तो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 8 सा 40 है ना, देन 5 12 सा 60। 5 से डिवाइड आप करके देख लो, तो यहाँ पे 5 15 सा, तो यहाँ पे क्या है 15 आता है। देखो अब इससे हम किससे डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे 8 है 12 है और 15 है, कॉमन किससे डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते है ना। तो HCF विच इज इक्वल टू 5 ग्रेटर। नाउ 16 एंड 7, देखो ये क्या है, दोनों भी किसी के टेबल में है क्या, वो प्राइम नंबर ही है ना, तो वो दोनों भी किसी का कॉमन प्राइम फैक्टर उनका आएगा ही नहीं है ना। देयरफॉर 16 एंड 7 हैव ओनली one common factor, one. Therefore HCF is 1. They have no prime factor, दूसरा कोई भी प्राइम फैक्टर उनका नहीं है 1 के अलावा। ओके, देन नेक्स्ट 18 32 एंड 48। 18 32 एंड 48, तो यहाँ पे 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। यूनिट प्लेस में क्या है, 0 4 2 6 8 हो तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 2 9 से 18, 2 16 से 32, देन 2 2 सा 4 एंड 24। तो वापस देखो अभी यहाँ पे 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते है ना, और किससे डिवाइड कर सकते हैं क्या, वो देखो यहाँ पे 9 है 16 है और 24 है, तो हम और कोई भी क्या नहीं है उसे कॉमन डिवाइजर नहीं। देयरफॉर HCF विच इज इक्वल टू 2। कॉमन है क्या देखना है, अगर नहीं है तो सिर्फ वो है, वो हमारा HCF ले लेना है। नेक्स्ट 105 एंड 154। तो यहाँ पे देखो 2 से जाता है क्या, डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 3 से नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिट की एडिशन इसकी आती है 6, लेकिन इसकी नहीं आती है ना। 4 5 से 9, 9 प्लस 10 1 10 होता है, 10 तो 3 के टेबल में आता नहीं, तो 4 5 6 7 से जाएगा। देखो यहाँ पे मैं रफ करके दिखाती हूँ आपको, देखो 7 105, 7 1 सा 7 एंड 3 5 वर से 5 गया, 5 सा 7 5 सा 15, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 15। और 154 को भी डिवाइड करती हूँ, 154 15 है ना, तो 7 2 सा 14 होता है, 5 - 4 1 और वहाँ पे 1, तो 7 2 सा वापस 14 आता है, तो 14 - 14 0। आंसर क्या आया हमारा 22। तो 15 और 22 को हम कर सकते हैं क्या किसी से डिवाइड, और नहीं कर सकते है। तो लास्ट आंसर क्या है हमारा HCF ये विच इज इक्वल टू 7।
देन 42, 45 एंड 48 आप यहाँ पे अच्छे से लिख लो। HCF ऑफ 40, 60, 75 इज 5, HCF ऑफ 16 एंड 27, HCF 1, ऐसे लिखो। यहाँ पे देखो 42, 45 एंड 48। देखो यहाँ पे और 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते तीनों को, क्योंकि इसके इन दोनों के यूनिट प्लेस में 2 8 है, लेकिन इसके यूनिट प्लेस में क्या है 5 है, तो 5 नहीं चाहिए है ना 2 के लिए हमें। तो 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, वो देखते हैं। डिजिट की हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो 4 + 2 6 होता है, 5 + 4 9 और 8 + 4 12। तो तीनों भी जो है वो क्या है 3 के टेबल में है, तो हम 3 से उसे डिवाइड कर देंगे। 3 1 × 3 4 है ना। 3 ने 42 से 42 को डिवाइड, आंसर 14 आता है। यहाँ पे 15 आता है, यहाँ पे 16 आता है। तो 14, 15 एंड 16 किसी के भी एक साथ टेबल में नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा, HCF ऑफ 42, 45 एंड 48 विच इज इक्वल टू 3, विच इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, 57 है, 75 है एंड 102 है। तो यहाँ पे 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते है ना, यूनिट प्लेस में इसके 7 है और इसके 5 है। तो 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, वो चेक करेंगे। तो 7 + 5 12 होता है, 7 + 5 12 और 2 + 1 3। तो 3 के टेबल में ही आते हैं डिजिट की जो एडिशन है वो, तो 3 से डिवाइड कर देंगे हम। 3 1 × 3 और 3 9 × 27। यहाँ पे 15 आता है। 3 3 × एक मैं आपको बताते हूँ 102। 3 3 × 9, यहाँ पे 1 ऊपर से लिया। 3 4 × 12 होता है। आंसर क्या है 34। नहीं कर सकते हैं ना 19, 15 और 34 का। तो फाइनल आंसर क्या है, HCF हमारा वही 3 आया, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टूड। तो अलग एग्जाम्पल लेते हैं 56 एंड 57। ये क्या है 56 57 को प्राइम नंबर है ना, तो 56 और 57 का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 56 एंड 57 हैव नो प्राइम फैक्टर other than 1. So HCF क्या आएगा उसका, therefore HCF is 1. वो एक साथ 1 के अलावा किसी के भी टेबल में नहीं है ना, तो HCF 1 है। नाउ ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं आपको डिवीजन करके दिखाती हूँ। 7 7 7 3 1 5 5 8 8। तो यहाँ पे देखो 2 से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, यूनिट प्लेस में इसके 8 है लेकिन इनके 7 और 5। तो 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, वो देखते हैं। इनके नंबर डिजिट की एडिशन करते हैं। 7 + 7 + 7 कितना होता है 21। तो 21 है 3 के टेबल में, तो इसे तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। 8 + 8 16, 16 + 5 21, 21 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पूरे तीनों नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो करेंगे। देखो यहाँ पे हम कर देंगे, रफ करते हैं यहाँ पे 3 7 7, 3 2 × 6 आया, 1 नीचे 7, तो 17 है। 3 के टेबल में 17 के पास कौन है, 3 5 × 15, 17 - 15 2, ऊपर से 7, 3 9 × 27। तो आंसर क्या है 259। नाउ 3 से हम 3 1 5 को डिवाइड करेंगे। 3 1 × 3 0, ऊपर से 1 आया, 3 बड़ा है ना 1 से, तो 0 से हम ये डिवीजन लेंगे, तो ये 1 है। ऊपर से 5 लिया, तो 3 5 × 15। तो आंसर क्या है 105। नाउ 588 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 × 3, यहाँ पे 3 2 × 6 नहीं होगा क्योंकि 5 छोटा है, तो 2 आया, ऊपर से 8 लेंगे 28, 3 9 × 27, 1 और 8, 3 6 × 18,
तो क्या आंसर आया 196 आंसर आया। आप ऐसे करके देखना है हर बार। 59, 105 एंड 196। तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाता है क्या वो देखते हैं। 9 + 2 11, 11 + 5 16। यही एक नंबर को नहीं गया तो बाकी के नंबर का हमें देखना नहीं है। तो 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 को जाने के लिए यूनिट प्लेस में 5 और 0 होना ज़रूरी है। तो 6 से भी इसे हम नहीं कर सकते। 7 से जाता है क्या वो देखते हैं। तो 7 259। 7 के टेबल में 25 के पास क्या है, 7 3 21। बाकी क्या है, 25 से 21 गए 4 और ऊपर से 9 लिया। 7 7 49। 7 से भाग जाता है। यहाँ पे क्या आएगा फिर, 7 से भाग दिए तो 37 आता है। 15 7 105। तो 15 के टेबल में है वो, 15 7 आए तो 7 से 105 को डिवाइड किया तो आंसर 15 आता है। तो इसके देखते हैं 196 और 7 7 2 14 5 है ना, 19 में से 14 गए, ऊपर से 6 लिया। 7 8 56। तो आंसर क्या है 28। 37 प्राइम है ना। तो यहीं पे हमारा डिवीजन जो है वो हमारा प्रोसेस खत्म होता है, फिनिश। तो क्या बचता है फिर, 3 और 7 हमारे कॉमन फैक्टर्स है। तो HCF विच इज़ इक्वल टू क्या लेते हैं हम, हमारे जो कॉमन फैक्टर है उनका मल्टीप्लिकेशन। रिक्वायर्ड आंसर क्या है, द HCF विच इज़ इक्वल टू 21। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 2, क्या करना है, फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड एंड रेड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। मैं भी डिवीजन मेथड आपको एक्सप्लेन करती हूँ, है ना। डिवीजन मेथड से हम पहले HCF निकालेंगे, बाद में उसे सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे उसका। तो फर्स्ट डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जो भी छोटा नंबर है वो डिवाइजर लेते हैं और बड़ा नंबर डिवाइडेड। छोटे नंबर ने बड़े नंबर से डिवाइड करना है। छोटा कौन है यहाँ पे, 200 275 और यहाँ पे क्या है 5 2। नॉर्मल जैसे डिवीजन करते वैसे ही करनी है। तो 275 2 सा बहुत बड़ा हो जाएगा, करके देखते हैं हम। देखो 275 × 2, 5 2 10, 7 2 14 + 5, 2 2 4 एंड 5। तो कितना होता है 550 होता है। यहाँ पे क्या है 525, तो यहाँ पे हो नहीं चाहिए, तो 1 सही लेते हैं। आंसर यहाँ पे लिखते हैं 1 और 275 1 275 सब्सट्रैक्शन करते हैं। 5 - 5 0, 2 में से 7 नहीं जाता है, तो 5 में से 7 जाता है, तो यहाँ पे करती 4, छोटे से लिखती हूँ मैं, और 2 का 12 होता है। 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 2 गया 2। हमारा रिमाइंडर क्या है 250 है। तो वही जो रिमाइंडर है वो एज अ डिवाइज़र हमें लेना है, ऐसे करना है। और जो पहला वाला डिवाइज़र है ना हमारा, वो नीचे, उसे हमें डिवाइड करना है। अंडरस्टूड। क्या किया हमने, जो पहला वाला रिमाइंडर था ना उसे ही एज अ डिवाइज़र लिया, और जो ये पहला वाला डिवाइज़र था वो नीचे लिया। नाउ नेक्स्ट अभी करेंगे, वापस क्या आएगा 250 1 250। तो बाकी क्या रहा 5, और 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 7, ये क्या गया 25 होता है। देन वही हमें क्या करना है, एज अ डिवाइज़र लेना है, जो भी रिमाइंडर है वो 25, और ऊपर का जो डिवाइज़र है वो नीचे लेना है 250। तो आंसर क्या आएगा हमारा, देखो 25 1 25 नीचे लिखते हैं, 0 0 ऊपर से 0 लिया, यहाँ पे 25 0 0, रिमाइंडर क्या हुआ पूरा 0 आया। अंडरस्टूड। नाउ अभी हमने ये डिवीजन मेथड की है। तो HCF क्या है, जिस डिवाइज़र से, जिस डिवीजन से हमें रिमाइंडर 0 मिला उसका डिवाइज़र ही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो यहाँ पे ये जो डिवीजन है वो हमें 0 मिली और उसका डिवाइज़र क्या था 25 था, देन विच इज़ आवर रिक्वायर्ड HCF। Therefore HCF which is equal to 25।
तो डिवीजन मेथड से ये क्या मिला हमें, HCF मिला। ओके, तो हमें क्या करना, HCF तो मिला, देन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए ये तो हमें पता चला कि इन दोनों का कॉमन क्या है, एक फैक्टर 25 है। तो 25 इंटू वॉट, 25 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 25 से डिवाइड करेंगे और वो नंबर्स निकालेंगे दोनों भी। देखो यहाँ पे ये रफ करते हैं, यहाँ पे 25 टू 75, 25 वन सा 25, हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो 2 आएगा, 25 वन सा 25, यहाँ पे 0, यानी ये जो 275 है हमारा, तो वो क्या है, 25 और 11 का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अंडरस्टूड? ओके, तो एक HCF है हमारा और इसका। नाउ 525 का देखते हैं हम। 25 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, 5 टू सा 25 टू सा 50, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, 1 सा 25, यहाँ पे 0। तो 525 क्या है, विच इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, इन दोनों की डिवीजन क्या होती है, हमारा आंसर आता है 25 इंटू 21। अंडरस्टूड? नाउ हम ये कैसे लिख सकते हैं, देखो अभी 275 अपॉन 525 विच इज़ इक्वल टू, फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 25 इंटू 11 अपॉन 25 इंटू 21। सिर्फ फैक्टर लिखे हमने, 25 कैंसिल हुआ और 11 अपॉन 21 क्या आया हमारा, सिंपलेस्ट फॉर्म। देयरफॉर सिंपलेस्ट फॉर्म विच इज़ इक्वल टू फॉर्म ऑफ 275 एंड 525 इज क्या है, 11/21 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। HCF क्या आया, 2 25 एंड सिंपलेस्ट फॉर 11/21। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एग्जाम्पल डिवीजन मेथड से करना है, 76/133। तो क्या करना है, हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। तो छोटा कौन है यहाँ पे, 76 है, ये क्या है 133 है। तो 76 2 सा बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, तो 76 1 सा ही लेना पड़ेगा यहाँ पे 76। तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। 3 में से 6 नहीं जाता है, 3 में से 7 नहीं, 1 में से 0 जाता है, तो यहाँ पे 0, 3 से यहाँ पे 12 हुआ, 3 से यहाँ पे 13 हुआ। तो 13 माइनस 6 कितना होता है, 7, और 12 माइनस 7 5। तो यहाँ पे क्या आया, 57 रिमाइंडर है। वही रिमाइंडर एज अ डिवाइज़र लेना है हमें, और किसे डिवाइज करना है, 76 को, ऊपर के डिवाइज़र को नीचे नीचे करते जाना है। तो 57 2 से बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 100 के ऊपर जाता है, 114 होता है, तो फिर 1 से ही भाग देंगे। ओके, तो 6 से 7 नहीं जाता, 7 से 5 जाता है, तो 6 लेंगे, 6 पे यहाँ पे 16 लेंगे। 16 में से 7 माइनस किए तो क्या होता है, 9, और यहाँ पे 6 में से 5 19। ना वही रिमाइंडर हम एज अ डिवाइज़र लेंगे, और ऊपर का जो 57 है वो नीचे लेंगे, डिवाइज़र एज। देन 19 3 सा 57 होता है ना, तो रिमाइंडर क्या आया, 0। तो HCF क्या है हमारा, जिस डिवीजन से आंसर 0 आया उसका डिवाइज़र ही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो देयरफॉर द HCF विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 19। अभी हमें क्या मिला, HCF मिला। अभी हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, यानी छोटा फॉर्म करना है ना। तो यहाँ पे एक 19 HCF आया, यानी क्या होता है, एक फैक्टर तो हमारा फिक्स हुआ इन दोनों का 19 है। तो हमें अगर इन दोनों को 19 से डिवाइड किए तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे ये 19 का ही टेबल है, 19 4 सा और 19 7 सा। तो क्या करेंगे फिर, 76 विच इज़ इक्वल टू 19 4 सा और 133 विच इज़ इक्वल टू 19 7 सा 133।
देन हम ऐसे लिख लेंगे उसको, देयरफॉर 76/133, 19 4 जा उसके आगे और 19 7 जा, 19 कैंसिल, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया हमारा 4/7, देयरफॉर सिंपलेस्ट फॉर्म which is equal to 4/7. Understood? Last example 161 and 69. तो हम क्या करेंगे, छोटा कौन है इसमें 69 है, 69 से 161 को डिवाइड करेंगे। तो 69 1 से 69 बहुत दूर है ना 161 से, तो 69 2 का देखते हैं होता है क्या, 69 2 का, 9 2 सा 18, 2 6 जा 12, 12 + 1 13 है ना, तो डिवाइड करेंगे, 69 2 सा 138, तो 1 में से 8 नहीं जाता है, 6 में से 3 जाता है, तो हम 5 लेंगे, यहाँ पे 11 हो जाएगा है ना। तो 11 - 8 कितना होता है 3, और 5 में से 3 गए 2। तो वही क्या करना है हमें, रिमाइंडर एज ए डिवाइज़र लेना है, ऊपर का जो डिवाइज़र है वो नीचे लेना है। 23 3 सा 69, आंसर क्या है हमारा सी। तो अभी जिस डिवीजन से आंसर 0 है उसका डिवाइज़र ही हमारा क्या है, HCF है, देयरफॉर HCF विच इज़ इक्वल टू 23। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें करना है, अगर टेबल आपकी लर्न हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 23 के टेबल में दोनों भी है, 23 7 सा 161 है और 23 3 सा, तो देयरफॉर 161 है विच इज़ इक्वल टू 23 7 सा है, और 69 विच इज़ इक्वल टू 23 3 सा है। देयरफॉर हम लिख के लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, 176 इज इक्वल टू 69, 161 के फैक्टर्स लिखो यहाँ पे 7 एंड 23 3 सा, 23 गेट कैंसिल और ये 7/3 लिखो, देयरफॉर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 171 एंड 69 इज क्या है 7/3 है। तो ये हमारे आंसर HCF 23 and simplest form 7/3. Okay, we have finished practice set 12. In the next period we will take next practice set. If you like my video then like and share and subscribe over रेड बटन दिया है वो आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबाइए ताकि मेरे हर न्यू वीडियो आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू।